नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ ही अब आईएनएक्स मीडिया केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, चिदम्बरम किसी के हाथ ही नहीं आ रहे हैं। बीते मंगलवार दोपहर से पूर्व वित्त मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन चिदम्बरम है कि मिलने के लिए ही तैयार नहीं है। एक तरफ ईडी सीबीआई मिलकर उनके आवास के चक्कर लगा रही है, तो दूसरी ओर चिदम्बरम का कुछ अता पता ही नहीं है कि वो कहां है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आईएनएक्स मीडिया केस में राहत न मिलने के बाद से ही चिदम्बरम खुद गायब हैं। साथ ही उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपको पता हो कि इस केस में चिदम्बरम पूरी तरह से फंस चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, जिसके चलते चिदम्बरम को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल इस मामले के साथ साथ सीबीआई साल 2006 के एयरसेल मैक्सिस डील में FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मंजूरी देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितता की भी जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इससे जुड़ी धन शोधन के मामले के संबंध में जांच कर रहा है। एक तरफ जहां इन मामलों में जांच पड़ताल तेज हो गई है और आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, पूर्व वित्त मंत्री जहां इस पूरे केस के फिर से सुर्खियों में आने के बाद गायब हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्ति चिदम्बरम मीडिया के सवालों से बचाते नजर आ रहे हैं। चेन्नई में अपने आवास से जब कार्ति निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया के सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि कार्ति चिदम्बरम पर भी एयरसेल मैक्सिस मामले में कानूनी तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जहां एक तरफ सीबीआई और ईडी चिदम्बरम को किसी भी स्थिति में पूर्व वित्त मंत्री को धर दबोचना चाहती है, वहीं हाई कोर्ट का फैसला अपने हक में ना जाता देख चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उनके वकीलों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए अंतरिम संरक्षण की मांग की है। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि चिदम्बरम का नाम FIR में नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप एकदम आधारहीन है। ये पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। वहीं इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। फिलहाल इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पुनः इस मामले की सुनवाई होगी। अब CJI का फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन चिदम्बरम भ्रष्टाचार के इस मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। खासकर आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी द्वारा जांच एजेंसीज को दिए बयान के चलते। आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयान में कहा कि आईएनएक्स मीडिया की अर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास थी, जबकि वो और उनके पति पीटर मुखर्जी कंपनी के एक आला अधिकारी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ईडी को दिए बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री ने उनके पति पीटर के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आईएनएक्स मीडिया की अर्जी FDI के लिए थी, इसलिए पीटर ने उन्हें अर्जी की प्रति सौंपी, लेकिन जवाब में चिदम्बरम ने बिना FIPB के मंजूरी के ही पीटर से उनके बेटे कार्ति के बिजनेस में मदद करने के लिए कह दिया। ईडी ने इंद्राणी के इसी बयान को आधार बनाकर चार्जशीट में दर्ज कर लिया, जिसे अब कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इंद्राणी के बयान के मुताबिक चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने इस मामले को सुलझाने के लिए उनके पति पीटर से 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। वैसे आपको बता दें कि इस केस में पिछले साल भी पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई थी, जिन्हें 23 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। इस केस में जांच एजेंसियों का दावा है कि साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाई, जिसके बाद इस कंपनी को महज 5 करोड़ के निवेश की मंजूरी मिलने के बावजूद कथित रूप से 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया, जिसके चलते आईएनएक्स मीडिया ने अपने बचाव के लिए कार्ति चिदम्बरम के साथ मिलकर सरकारी अफसरों को प्रभावित करने की साजिश रचते हुए इस मामले को दबाने का प्रयास किया। वहीं ईडी के साथ साथ जांच एजेंसी सीबीआई का भी चिदम्बरम पर आरोप है कि कार्ति ने अपनी पोजीशन का
गलत इस्तेमाल करते हुए आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हासिल करने में सहायता की। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को चिदम्बरम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने भी चिदम्बरम पर शिकंजा कसते हुए पिछले वर्ष इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करवाया था। चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले की जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। पूरा मामला 15 मई 2017 को सीबीआई की चिदम्बरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से हुआ, जिन पर आरोप था कि वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदम्बरम ने साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि दिलवाने में मदद की थी, जिसके बाद साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी चिदम्बरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। इसके बाद 23 फरवरी 2018 को इस केस में चिदम्बरम के बेटे कार्तिक को उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली और 1 मार्च तक उन्हें पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन इससे पहले ही 28 फरवरी 2018 को जांच एजेंसियों ने कार्ति चिदम्बरम को चेन्नई एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया और चिदम्बरम के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले ही कार्ति की गिरफ्तारी हो गई। इस दौरान चिदम्बरम ने कोर्ट को बताया कि 2007 में उन्होंने खुद आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB की अनुमति दिलवाई थी। इस मामले में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इस मामले में नया मोड़ आया जब 9 मार्च 2018 को कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई की 3 दिन की हिरासत में भेज दिया, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्ति को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी से पहले 20 मार्च तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का फैसला सुनाया, लेकिन कार्ति को मिली राहत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 12 मार्च 2018 को दिल्ली की ही एक कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें एक आम कैदी की ही तरह तिहाड़ जेल में रखा जाए। इसके बाद 23 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कार्ति को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई, बशर्ते उन्हें देश से बाहर नहीं जाने के निर्देश जारी किए गए। वहीं इस केस से जुड़े गवाहों और सील बैंक अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। इसके बाद 31 मार्च 2018 को जांच एजेंसियों द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के चलते पीटर मुखर्जी को 13 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनसे भी पूरे मामले में पूछताछ की गई। इस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी। इसी बीच 6 जून 2018 को सीबीआई ने चिदम्बरम से इस मामले में 4 घंटे तक पूछताछ की। चिदम्बरम पर 3 जुलाई तक की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 25 जुलाई 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो समय समय पर बढ़ा भी दी गई। जहां चिदम्बरम को बार बार इस मामले में जमानत मिलती रही, वहीं उनके बेटे लगातार इस मामले में फंसते चले गए। 3 अगस्त 2018 को कार्ति की अंतरिम जमानत को लेकर उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इसके बाद 25 अक्टूबर को इस केस में जांच एजेंसियों ने आरोप पत्र दाखिल किए। वहीं दूसरी ओर नवंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर एक बार फिर 15 जनवरी 2019 तक के लिए रोक लगा दी। 19 दिसंबर 2018 के दिन ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री को ईडी के दफ्तर बुलाकर उनसे 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ की गई, जिसके बाद फरवरी 2019 में ईडी ने एक बार फिर पी चिदम्बरम से 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद हाल ही में 19 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय के चिदम्बरम को अग्रिम जमानत देने से मना करने के बाद एक बार फिर इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। जबकि इससे पहले सीबीआई और ईडी द्वारा चिदम्बरम की जमानत याचिका का विरोध करने पर उच्च न्यायालय की ओर से चिदम्बरम को निर्देश जारी किए गए थे कि वो ईडी और सीबीआई की जांच में अपना पूरा सहयोग करेंगे और बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। बल्कि चिदम्बरम का कोई पता नहीं है कि वो इस समय कहां पर हैं। आपको बता दें कि आईएनएक्स मामले के अलावा भी कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री महज
600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने के अधिकार के बावजूद 3500 करोड़ की एफडीआई को कैबिनेट समिति के बिना अनुमति के ही मंजूरी दे दी थी। उन्होंने एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और खुद ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम पर हवाई जहाज की खरीद मामले को लेकर भी केस दर्ज है। गौरतलब है कि आईएनएक्स मामले में अब तक चिदम्बरम पर जब भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हर बार मुसीबत से उबारकर जमानत दिलवाई है। लेकिन इस बार जांच एजेंसियों ने चिदम्बरम पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस बार लगभग तय मानी जा रही है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।